तो विद्यार्थियों आज हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा लिंगानुपात। अब सबसे पहली बात ये आती है कि लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है, लिंगानुपात किसको कहते हैं। तो विद्यार्थियों बताना है, जैसे यह एक गांव है, इसमें कुल जनसंख्या है मान लीजिए 1000। कुल जनसंख्या है ये, कुल जनसंख्या। इसमें पुरुष लोगों की संख्या तो है 560 और महिलाओं की संख्या है 440। तो महिला और पुरुषों का अनुपात है कहां, ये एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है। इस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं पुरुष और महिला, इनके अनुपात को ही लिंगानुपात कहते हैं। तो हमें बताना होगा किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों और महिलाओं की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। विद्यार्थियों लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर निर्धारित किया जाता है। अब 1000 पुरुषों पर निर्धारित किया जाता है, 1000 पुरुषों पर क्या महिलाओं की संख्या है। भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, इसके आधार पर लिंगानुपात निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार से लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, तो बताएंगे लिंगानुपात बराबर 1000 पुरुषों पर, पुरुषों के ऊपर क्या महिला, बताएंगे महिलाओं की संख्या बटा पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या। अब बताया है कितने पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 को गुणा 1000। इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों और महिलाओं की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या के आधार पर लिंगानुपात निर्धारित किया जाता है। ये लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है। विद्यार्थियों अब हम 2011 के अनुसार कुछ आंकड़े देखते हैं तो पता लगेगा। ये 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार भारत का औसत लिंगानुपात क्या है। सबसे पहली बात ये है, भारत का औसत लिंगानुपात 940 है, अर्थात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 940 है। विद्यार्थियों अब बात आती है भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है। तो बताएंगे भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है। केरल राज्य का लिंगानुपात है 1004
84। अब बताना है सबसे कम लिंगानुपात, तो बताएंगे भारत में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है। कौन से राज्य का है विद्यार्थियों? हरियाणा राज्य का है। हरियाणा राज्य का लिंगानुपात है 877। तो विद्यार्थियों ये आंकड़े हमें याद रखने ही होंगे। अब बात आती है कि भाई हम राजस्थान राज्य में निवास करते हैं, तो राजस्थान राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो बताना है राजस्थान का लिंगानुपात 926 है। ये आंकड़े अपन को याद करने ही होंगे। अब आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, तो आगे आता है लिंगानुपात की दृष्टि से भारत को 2 वर्गों में बांटा गया है। अब लिंगानुपात के आधार पर भारत को कौन कौन से 2 वर्गों में बांटा गया है? तो देखिए देखते हैं ये 2 वर्ग कौन कौन से हैं। पहले तो लिखता हूं लिंगानुपात की दृष्टि से भारत का वर्गीकरण। विद्यार्थियों लिंगानुपात की दृष्टि से भारत को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य, और दूसरा है औसत से कम लिंगानुपात वाले राज्य। विद्यार्थियों तो ध्यान दीजिए, अभी हमने पढ़ा था भारत का औसत लिंगानुपात 940 है। तो बताएंगे भारत के ऐसे राज्य जिनका औसत लिंगानुपात 940 से अधिक है, उन राज्यों को इस वर्ग में शामिल किया जाता है। और भारत के ऐसे राज्य जहां का लिंगानुपात 940 से कम है, उन्हें इस वर्ग में शामिल किया जाता है। तो विद्यार्थियों अब हमें दोनों के बारे में बताना होगा कि औसत से अधिक लिंगानुपात वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं और औसत से कम लिंगानुपात वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो लीजिए औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में पहला नंबर आता है, सबसे पहला आता है, अभी आपने पढ़ा था केरल के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। यहाँ का लिंगानुपात है 1084। इसके बाद अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैं। तमिलनाडु और तीसरा है आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु का लिंगानुपात है 995 और 992 है आंध्र प्रदेश राज्य का लिंगानुपात। तो ये है औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य। इसके बाद औसत से कम लिंगानुपात वाले राज्यों में
सबसे कम लिंगानुपात वाला है हरियाणा राज्य। इसके अलावा JNK और नंबर 3 है सिक्किम। ये औसत से कम लिंगानुपात वाले राज्य हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है और उसका लिंगानुपात पढ़ा था 877। इसी प्रकार JNK का लिंगानुपात है 883 और सिक्किम का है 889 लिंगानुपात। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमें ये अलग अलग याद रखने होंगे। आगे बढ़ता हूं। आगे हमारा बिंदु आता है भारत में लिंगानुपात में कमी के कारण। कि भारत में जो लिंगानुपात कम है उसके कारण क्या हैं। ये लीजिए, केवल हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत में लिंगानुपात में कमी के कारण। विद्यार्थियों, लिंगानुपात में कमी का सबसे पहला कारण आता है, वह है बाल विवाह। विद्यार्थियों, हम भारतवासी हैं, हम हमारे समाज की दशा के बारे में जानते हैं। हमें पता है कि भारत में कम उम्र के बच्चों का ही विवाह कर दिया जाता है। अगर बच्चा अधिक उम्र का हो जाता है तो उसे विवाह से वंचित कर दिया जाता है। इसे भय के कारण भारतीय समाज में कम उम्र के बच्चों का विवाह कर दिया जाता है, जिसका परिणाम क्या होता है कि मान लीजिए महिला कम उम्र की है, महिला की उम्र कम है, मान लीजिए 12-13 वर्ष की आयु में ही किसी लड़की का विवाह कर दिया जाता है, तो उसके बाद जब इस उम्र में उसके प्रसव होता है तो वह बालिका उस प्रसव पीड़ा को सहन नहीं कर पाती है, क्योंकि उम्र बहुत कम होती है। उम्र कम होने के कारण वह प्रसव पीड़ा को सहन नहीं कर पाती है और प्रसव पीड़ा के दौरान ही वह अपनी जान दे बैठती है, समय से पूर्व ही इस जगत से विदा हो जाती है। तो प्रसव पीड़ा को सहन नहीं कर पाती है बाल विवाह के कारण, और बहुत सारी लड़कियां इस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं की संख्या लगातार कम होती जा रही है। नंबर 2, दूसरा कारण बताएंगे, वह है भ्रूण हत्या। विद्यार्थियों, भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण हमारे यहाँ समाज में ऐसा माना जाता है कि कोई भी परिवार पुरुष के नाम से ही चलता है। इसलिए लड़के की चाहत में गर्भ के अंदर ही भ्रूण का परीक्षण करवा लिया जाता है, और यदि वह लड़की है तो उसका गर्भ में ही उसका अंत करवा दिया जाता है, उसकी हत्या करवा दी जाती है। इस प्रकार से भ्रूण हत्या के कारण भी महिलाओं की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है। नंबर 3, महिला शिक्षा। विद्यार्थियों, भारतीय समाज में महिलाओं की शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है, जिसके कारण महिलाएं
इस बात को समझ नहीं पाती हैं और पुरुषों के या बुजुर्ग महिलाओं के चक्कर में आकर के और वो भ्रूण हत्या जैसी, भ्रूण को गिराने जैसी परिस्थितियों में आ जाती है, नष्ट कर देती है। फिर वो समझा भी नहीं पाती है कि इसका परिणाम क्या होगा। तो अशिक्षा के कारण, महिला अशिक्षा के कारण ही क्या होता है, भ्रूण हत्या हो जाती है, गर्भ में ही भ्रूण को नष्ट कर दिया जाता है। नंबर 4, महिलाओं के कमजोर आर्थिक स्थिति। विद्यार्थियों, भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है, इसी कारण से संपूर्ण अर्थव्यवस्था भी पुरुष के इर्द गिर्द चलती है, पुरुष के हाथों में होती है, सारा पैसा पुरुषों के हाथों में होता है। तो पुरुष लोग तो उसे पैसे को खर्च करके किसी भी प्रकार की वस्तु, खाने पीने की वस्तु ले सकता है, खाता पीता है, पूर्ण पोषण प्राप्त कर लेता है। लेकिन महिलाओं को प्रत्येक प्रकार की वस्तु खाने का मौका नहीं मिलता है और वह पूर्ण पोषण प्राप्त नहीं कर पाती है और पोषण के अभाव में वह समय से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इस कारण से भी भारत में लिंगानुपात में कमी आ रही है। नंबर 5, महिला हिंसा। विद्यार्थियों, भारतीय समाज में महिलाओं पर हिंसा होती है, अत्याचार होते हैं, महिलाओं को जला करके मार दिया जाता है या अन्य किसी तरीके से उनका अंत कर दिया जाता है। इस कारण से भी लिंगानुपात में लगातार कमी होती जा रही है। और नंबर 6, अंतिम मतंगा, बढ़ता नगरीकरण। विद्यार्थियों, आज भारत में ग्रामीण जनसंख्या गांव को छोड़ करके नगरों में जाकर रहने लगी है, या कुछ गांव के लोग नगरों में रोजगार की तलाश में चले जाते हैं। अब रोजगार की तलाश में जाएंगे तो पुरुष लोग जाते हैं, तो जो नगर हैं वहां पुरुषों की संख्या बढ़ जाती है और महिलाओं की संख्या घट जाती है। दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है और पुरुषों की संख्या घट जाती है। तो लिंगानुपात अव्यवस्थित हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। तो नगरीकरण के कारण नगरीय क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी, दोनों ही क्षेत्रों में लिंगानुपात असंतुलित हो जाता है। इस प्रकार से हमारा यह लिंगानुपात का बिंदु खत्म होता है, समाप्त होता है। विद्यार्थियों, इसके बाद हम कल अध्ययन करेंगे।